गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत ही अच्छे। कल तो यहाँ खूब बारिश हुई थी, आप लोगों की तरफ भी हुई होगी। मॉनसून आने वाला है और मॉनसून लगभग आ चुका है, तो गर्मी की छुट्टी भी अब जाने वाली है। और इस गर्मी की छुट्टी में आप लोग इस समर कैंप में जो जो चीज़ें सीख रहे हैं वो आप लोगों को याद रहे, यही हमारी कोशिश है, यही हमारी चाहत है। तो आज हम लोग चलते हैं। कल तो विज्ञापन तो आप लोग ने बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया। इसके लिए आप लोगों को पार्टी मिलेगी किलकारी की तरफ से। और जब समापन का दिन होगा उस दिन, तो आज अभी अगले क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग हास्य कविता लेखन सीखेंगे। तो हास्य कविता जो है बच्चों, वो आप लोग सुनते हैं, मज़ा आता होगा सुनने में, हंसी भी आती है, लेकिन लिखना इसको थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतने आसान तरीके से लाई हूँ कि आप लिखना सीखेंगे और आनंद भी उठाएंगे इसकी। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से हास्य कविता लिखना सिखाऊंगी। हास्य कविता में जो है वो दो तरह से लिखी जाती है हास्य कविता। एक तरीका यह होता है कि शुरू से अंत तक केवल हंसने वाली बात हो और हास्य रस का सहारा लेकर उसको लिखना पड़ता है, और कविता जो पाठक को हंसाए ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी रहती हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हास्य रस जो है उससे शुरू ज़रूर करते हैं, लेकिन अंत आते आते कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई ऐसी बात जो लगता है कि जानना चाहिए, मतलब समाज में ऐसी कोई बात हो जिसे आप सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं, पर हास्य कविता के माध्यम से आप कह जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश दे जाते हैं। ये है दो तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ, वो हास्य कविता लिखना है। तो हास्य कविता के बारे में अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, थ्योरी के बारे में, तो थ्योरी बहुत बड़ी नहीं है। हास्य रस होना इसमें ज़रूरी है, और रसों के बारे में मैं आपको रेगुलर जो क्लास होगा उसमें मैं बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गतिविधि के हिसाब से बता रही हूँ, ताकि आप लोग कुछ काम कर जाएं। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो हास्य कविता वो होती है जिसमें हास्य रस का भाव तो होता ही है, और कविता सुनते ही आप हंसने को मजबूर हो जाते हैं। इसमें एक दो बातें हैं, जैसे कि हास्य कविता को अगर हम तुकांत में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो कोशिश हम लोग करेंगे कि तुकांत में ही लिखें। तुकांत आप समझते होंगे, जैसे मैं आपको अभी उदाहरण इसमें दे चुकी हूँ। टीचर जी मत पकड़ो कान, सर्दी से हो रहा जुकाम। अब कान है, जुकाम है। इसी तरह अगला है, अगड़म बगड़म गए बाजार, वहाँ से लाए मोती चार। बाजार, चार, तो इस तरह से जो अंत जो है उसका राइमिंग वर्ड होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो ये हास्य कविता के लिए ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हास्य कविता में एक चीज़ और है कि हास्य और व्यंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। व्यंग में हास्य हो ये ज़रूरी नहीं। व्यंग जो है एक हिसाब से एक औजार है हमारा, उसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और उसकी खासियत ये होती है कि जो जिस मुद्दे पे हम व्यंग करते हैं वो अगले को, वो सामने वाले को चुभता है, और ये चुभना ज़रूरी होता है। तो व्यंग जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए अभी मैं नहीं बताऊंगी, व्यंग मैं नहीं बताऊंगी अभी, वो रेगुलर क्लास में मैं बताऊंगी। और व्यंग को समझना भी बहुत ज़रूरी होगा, मतलब ज़्यादा उसमें परेशानी है, अभी नए नए बच्चे जुड़े हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हास्य को लेकर चल रही हूँ। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय इधर उधर में नहीं बिताते हैं, गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। आज जो हमारा काम है वो है गतिविधि के माध्यम से आपको हास्य कविता मैं लिखना सिखा रही हूँ। तो आपको करना ये है कि पहली जो गतिविधि है हमारी वो ये है कि आपको जो जो सब्जी अच्छी नहीं लगती है और क्यों अच्छी नहीं लगती है उसे हास्य कविता के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, कद्दू जी का पेट जैसे इंडिया गेट, परवल जी के बीज जैसे हो ताबीज़। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको नापसंद हो, तो क्यों नहीं पसंद है, तो उसको आप तुक मिलाते हुए लिख सकते हैं छोटे छोटे रूप में।
तो ये एक गतिविधि है, आप कोशिश करके देखिए। अगर आपको अपने से नहीं कुछ सूझ रहा हो तो मैंने जो ये उदाहरण दिया है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो गतिविधि है वो है 2-2 पंक्ति की कविता आपको लिखनी है। मैंने बहुत सारी गतिविधि दे दी है कि पता नहीं आपको किसमें सहूलियत हो, तो लेकिन आप लिखेंगे 2 ही उसमें से, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है, जैसे भिंडी की शादी है भाई, परवल बोले मैं हूँ मिठाई। अब भिंडी की शादी ये एक टॉपिक है हमारा, और कैसे लिखना है वो उसको मैं 2-2 लाइन दे करके आपको मैं बताई हूँ। अब सूरज ने बरसाए आग, पंखों के लिए हुई भागम भाग। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो गर्मी लगती है तो उसको किस तरह से, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पसीना चूता है, तो उसको आप हास्य फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ है, बारिश में है कादो कीचड़, पानी में हम चले फचर फचर। बारिश होने के बाद बहुत सारी जगहों में पानी भर जाता है, और हम लोग जब चलते हैं तो पूरा देखते हैं ना पानी से क्या क्या हो जाता है, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो कभी गिर जाते हैं। तो ये सब इस तरह से भी आप इसको भी हास्य रस में डाल सकते हैं। चौथी जो है वो है, रसगुल्ले की चिट्ठी, जलेबी के नाम है, मीठे रसीले चिट्ठी में आपका क्या काम है। अब इसमें क्या है कि कुछ मिठाई ले लेंगे और वो मिठाई चिट्ठी लिखेगा, उसमें बहुत सभी मिठाइयों के नाम से और क्या क्या उसमें है वो आप अपने आइडिया और अपनी क्रिएटिविटी से इस चीज़ को अच्छा लिख सकते हैं। पांचवी जो गतिविधि है वो है, चुन्नू मुन्नू मुँह सिकोड़े, खाएं बारिश में पकौड़े। तो ये भी एक देखिए कि गतिविधि है, आप इस कविता को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सब में मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुकांत की तरह आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, 1-2 में नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। अगली जो है, छठी जो आपके पास मैं टॉपिक दे रही हूँ वो है, नए ज़माने का स्टाइल है, हर हाथ में मोबाइल है। अभी मोबाइल का ऐसा ज़माना है कि आप जान ही रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, तो क्या क्या उससे करते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं, और हम लोग तो अभी पढ़ाई भी मोबाइल से कर रहे हैं। तो उसको भी आप हास्य रस में भी लिख सकते हैं। हास्य रस में लिखने की कोशिश कीजिए। उसकी खामियों को लेंगे, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भी बुराइयां हैं किसी भी चीज़ में, उसको आप थोड़ा सा एक्सपोज करते हुए हास्य रस में ले सकते हैं और लिख सकते हैं, आसान होगा लिखने में। और कुछ बेमतलब के शब्दों को जोड़कर भी आप अच्छी हास्य कविता लिख सकते हैं, जैसे ताकर ताकर तबला बजता, ताकर ताकर तबला बजता, तिक्कड़ तिक्कड़ चाल चलता, इस तरह की बातें। फिर राइमिंग वर्ड्स है, तो वो राइमिंग वर्ड्स में अगर आप लिखेंगे तो हास्य कविता तुकबंदी जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको सुंदर लगेगी। इसी तरह हास्य रस का ध्यान रखना जरूरी है सभी इसमें जो भी कविता लिखेंगे। और लिखते समय आपको ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उसे पसंद करें, और इस तरह की कविता आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ठुमक ठुमक कर बैगन आया, टिंडे को भी खूब भगाया, घिया अरबी गाजर तोड़ी, सबको गोरी मूली छोड़ी। तो ये एक कविता का स्वरूप है। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। लिखना जो मैंने आपको बताया है पहले, उसमें से जो टॉपिक दिया है उस हिसाब से लिखना है। मुँह खोले जब सोया भालू, गले में अटका मोटा आलू, ये सब एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि ये है। बंदर की शादी, हम तो बंदर की शादी में जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, धूम मचाएंगे। तो ये एक है। क्लास मॉनिटर, जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं, हम पर रोब जमाते हैं। तो ये सब आपसे रिलेटेड बातें मैं आपको दे रही हूँ। एक बहुत ही फेमस है हास्य कविता जो बच्चों को अच्छी लगती है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, बतूता का जूता। तो इसमें इब्ने बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। आप लोग सब जानते हैं इस कविता को। तो ये इस तरह से हास्य कविता का ये स्वरूप होता है, जिसको पढ़ के मज़ा भी आए और आपको अच्छा भी लगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जो मैंने गतिविधि आपको दिया है उसके हिसाब से आप हास्य कविता लिखें, और ये गतिविधि मैं आपको फिर से सेंड कर दूंगी। तो आप लोग आज कोशिश कीजिए। कल इसकी प्रस्तुति होगी, जैसे आप लोगों ने विज्ञापन लिखा उसी तरह आज हास्य कविता लिखिए, कल प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।